मेरा शुरू से बचपन से कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो अगर अलग करने की एक इच्छा थी तो वो यही थी, इसीलिए थी कि मुझे सबसे अलग कुछ करके दिखाना है, क्योंकि एचआरटीसी में अभी तक कोई भी महिला ड्राइवर नहीं आई थी। तो नाम आता है मेरी एचआरटीसी का, हिमाचल पथ परिवहन निगम का, क्योंकि मैं उनसे हूँ। मैं जो मेरी शुरुआत है, जो मेरी पहचान है, वो इस ड्रेस से है और ये एचआरटीसी से है। एक लेडी हमारे ड्राइवरों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, हर एक फील्ड में आगे निकल रही है। जहाँ कहीं उनको किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, वो पूछ के किसी के आगे करके अपना काम कर रही है, अच्छी तरह से कर रही है। हम तो यही चाहते हैं कि लेडीज़ अपने हर एक काम को इसी तरह करती रहे। और इस फील्ड में आने से लोग कतराते हैं, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइन है, अपने बदनामी की लाइन सोचते हैं कि अपने बच्चों को भेजने से मना करते हैं, हम इस लाइन में नहीं भेजेंगे, ये नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अब आज की डेट में लड़कियाँ किसी से पीछे नहीं है। इस बात के लिए उसको सलाम करता हूँ, क्योंकि एक लड़की होने के नाते जो है वो इतना अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना, बड़ी गाड़ी चला रही है, तो इसके लिए जो है वो, और हम इसको बधाई देना चाहते हैं। अच्छा काम करती है, अच्छी ड्राइविंग करती है, ठीक है ना। तो इस ज़माने में, हाँ जी, तो इस ज़माने में देखो एक लड़की जो है वो इतना काम कर रही है, बड़ी गाड़ी चला रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कल लड़कों से ऊपर जा रही है, किसी भी कंपटीशन में देख लो, लड़की जो एक लड़की हवाई जहाज़ को उड़ा सकती है, तो इसको हम कैसे कम आंका जाए। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, फिर चाहे वो क्षेत्र शिक्षा जगत से जुड़ा हो, खेल जगत से जुड़ा हो या फिर राजनीति से। महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम आपको मिलाएंगे हिमाचल की एक ऐसी ही बेटी से जो एचआरटीसी में अपनी सेवाएं दे रही हैं और अपने हौसले और बुलंद इरादों की वजह से हिमाचल के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, पहाड़ी राज्य के इन रास्तों पर अपने हौसलों की गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। मेरा नाम सीमा ठाकुर है और मैं एचआरटीसी में प्रथम महिला ड्राइवर हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन अर्की की रहने वाली हूँ। और मुझे एचआरटीसी में बतौर कार्यकर्ता में मतलब 4 साल हो चुके हैं। जी मैम, 4 सालों से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं इस विभाग में। अनुभव की अगर हम बात करें तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि भाई पहला जो टाइम है और आपका टाइम है उसमें बहुत मतलब बहुत डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि पहले के टाइम में जैसे आपको पता है महिलाओं को बाहर तक नहीं आने दिया जाता था और कोई काम नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लड़के और लड़की में कोई मतलब भेदभाव नहीं है। अब सबको, दोनों को मतलब एक बराबर ही देखा जाता है। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में लड़कियाँ ही देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा काम कर रही है और मतलब आगे बढ़ रही हैं। तो ये आपके सामने ही है, हम देख सकते हैं कि आजकल क्या है क्या नहीं है। मैम, आपने एक ऐसी फील्ड चुनी है जहां हमने लड़कियों को बहुत कम देखा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे आपने इस फील्ड को चुना? क्या आपके दिमाग में बात आई? मेरे पापा भी एचआरटीसी में ड्राइवर थे, तो जब मैं छोटी थी तो तब से ही मतलब मुझे ये शौक़ था कि भाई मैंने बस चलानी है, बस ड्राइवर बनना है। और अगर देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में, मतलब जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या एनीबडी आपके प्राइवेट जॉब है, तो उसमें सारे में मतलब फीमेल्स, महिला, लड़कियां आ चुकी थी। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अभी तक एज ए मतलब ड्राइवर लड़कियां या महिला नहीं आई थी। तो वो मतलब मेरा शुरू से बचपन से कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो अगर अलग करने की एक इच्छा थी तो वो यही थी, इसीलिए थी कि मुझे सबसे अलग कुछ करके दिखाना है, क्योंकि एचआरटीसी में अभी तक कोई भी महिला ड्राइवर नहीं आई थी। तो मैंने अपना सपना पूरा किया है और आगे भी मतलब करना चाहूँगी। जो भी मतलब आगे मुझे चैलेंज फेस करने हैं या और कुछ इसमें जो अभी रह चुका है वो काम करना है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैम, शुरुआत कहाँ से हुई जब आपने एचआरटीसी में अपनी पहली जो है आप बस चला कर गई, कहाँ गई और अब जो है आप कौन कौन से रूट्स पर जाती हैं? शुरुआत मेरी टैक्सी से हुई है। मैं पहले संचौली लक्कड़ बाजार वाली टैक्सी में चलती थी। उसके बाद फिर मैं ओल्ड बस स्टैंड सीटीओ वाली टैक्सी में चलूँ, उसके बाद मैं बस में आई हूँ। सबसे पहले बस का रूट मेरा था चक्कर, अपना ओल्ड बस स्टैंड चक्कर वाला। और उसके बाद फिर मैं सोलन चली हूँ। बीच बीच में कभी जैसे स्पेशल ड्यूटीज़ लगती है तो लॉन्ग रूट भी जाना पड़ता है। हाँ जी।
मैम, हिमाचल के रास्तों की अगर हम बात करें, बहुत खराब रास्ते हैं। कहा जाता है कि बहुत मंजे हुए लोग ही यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे में एक महिला होने के नाते कैसा अनुभव आपका इतने वर्षों में रहा? क्या कोई दिक्कत परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ा? दिक्कत परेशानी तो कोई नहीं है, बस यही है कि आपको पता है कि आज के टाइम में जैसे कोई किसी को अच्छा नहीं देख सकता है, कि अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी कमेंट्स होती हैं, कितने मतलब गलत विचार लोगों के हैं। आज भी देखा जाए तो हिमाचल में अभी भी बोलते हैं कि भाई हिमाचल के लोगों की सोच बदल गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी हिमाचल के लोगों की सोच बदली है। अभी भी लोग वैसे के वैसे ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 80% बदलेगी, वो भी वही जो लोग समझ सकते हैं या जिनकी सोच पॉजिटिव होगी। बाकी अगर आप ये देखें कि भाई मतलब कोई किसी को बोलने के लिए मौका छोड़ता नहीं, चाहे वो उसकी पीठ के पीछे बोल दे, चाहे उसके मुंह पे बोल दे। अगर किसी के घर में अपने खुद की माँ बहन बेटियां हैं तो वो सोच के चलेंगे, अगर नहीं है तो वो उसको नेगेटिव ही लेंगे। जब मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ तो शायद मेरे प्रति भी लोगों को यही होगा कि वो मैं इस प्रोफेशन में क्यों आई हूँ या मैं ड्राइवर क्यों बने, मतलब नेगेटिव ही सोचेगा। बहुत कम लोग थे जिन्होंने पॉजिटिव सोचा कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आई हूँ। आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैं इंटरव्यू देती हूँ तो सबसे पहले इसमें मेरा नाम नहीं आता है, नाम आता है मेरी HRTC का, हिमाचल पथ परिवहन निगम का, क्योंकि मैं उनसे हूँ। मैं जो मेरी शुरुआत है, जो मेरी पहचान है वो इस ड्रेस से है और HRTC से है, ना कि मेरे से है। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स का और मेरी HRTC का, मेरे हिमाचल का, इंडिया का, मेरे सबका नाम रोशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरा। तो ये सोच लोगों की है कि वो किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं और किस नज़रिए से सोचते हैं। मैम, लॉन्ग रूट्स की आपने बात कही, मैं ये जानना चाहूँगी कि नाइट की जो ड्यूटी होती है, क्या कभी वो भी आपकी लगाई गई? हाँ जी, लगाई है और मैं गई भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक मतलब बात है कि जो हमारे अफसर है इस बात को नेगेटिव सोचते हैं कि अगर कल को मैं नाइट जाऊँगी तो पता नहीं क्या। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम खुद ठीक है, जब हमारी सोच खुद ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नाइट जाने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो कोई भी रूट है, चाहे वो पहाड़ का रूट है, चाहे वो प्लेन का रूट है। बस अपने पे डिपेंड है कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब हम खुद ठीक है तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठ सकते, जब हम गलत होंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। काफ़ी साल आपको हो गए हैं HRTC में सेवाएं देते हुए, लेकिन आप पहली जो है महिला ड्राइवर थी, उसके बाद जो है अभी तक कोई और लड़की इस प्रोफेशन में नहीं आई। ऐसे में आप क्या राय रखती हैं या क्या संदेश आप लड़कियों को देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं HRTC में आई हूँ फर्स्ट टाइम, और अभी तक मेरे बाद अभी कोई भी नॉर्थ इंडिया में कोई भी नहीं है, लेडीज़ हो चाहे फीमेल है, कोई भी अभी तक ड्राइवर नहीं आई है। तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं जब आई थी तो मैं अपने बलबूते पे ही आई हूँ, अपने पे मतलब डिपेंड हो गए। यहाँ पे कोई भी किसी का वो नहीं लेता है गारंटी कि भाई कोई ड्राइवर आ रहा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ पे खुद ही आपको अपना आप फेस करना पड़ता है, चाहे कोई भी दिक्कत आएगी तो खुद ही फेस करना पड़ेगा, खुद ही उसको हैंडल करना पड़ेगा। अफसर हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं पूछता। आज तक मुझे 4 साल हो गए, तो 4 साल में कभी मेरे अफसरों ने ये नहीं पूछा कि आपको कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी है, या आपको कोई तंग कर रहा है, या आपको रिलेटेड टू बस कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपको कोई कुछ आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गया है कुछ है, तो कोई नहीं पूछता। अपने पे ही डिपेंड हो कि आपको इस प्रोफेशन में आना पड़ेगा, खुद फेस करना पड़ेगा और डरना नहीं पड़ेगा। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला ड्राइवर जो कि HRTC में अपनी सेवाएं दे रही हैं और ना केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं बल्कि बाकी सभी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। कैमरा पर्सन अमन शर्मा के साथ मैं अवंतिका खत्री, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए राजधानी शिमला से। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी दाल दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह।